तरह के तर्क यहां से निकल करके सामने आए, जो रमेश तिवारी सर कह रहे थे, पुष्पमित्र सर कह रहे थे, आपको क्या लगता है? पुष्पमित्र सर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीधा सीधा आरजेडी पर हमला करने से बचते हैं, इनका उन्होंने यह भी तर्क दिया, या फिर ऐसा माना भी जाए इसको कि 2024 का चुनाव है, या फिर नीतीश कुमार को देखते हुए कोई भी कंट्रोवर्सी में वो नहीं पड़ना चाहते, क्या है माजरा? लेकिन सवाल इसमें यह जरूर है कि 32 घंटे 35 घंटे मतलब बीत जाते हैं, और लाठीचार्ज जैसे मुद्दे पे तो खबर तो होनी चाहिए ना सीएम को, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और इस बात की खबर नहीं होती तो यह भी अपने आप में सोचनीय विषय है। देखिए, मुझे तो लगता है वो डिनायल मोड में है, वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते किसी भी चीज को। अब डिनायल मोड में क्यों है, इसका विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे महाभारत में देखिए आप, धृतराष्ट्र थे ना, वो डिनायल मोड में थे, उन्हें अपने बेटे की गलती दिखती ही नहीं थी, और जब वो गलती नहीं दिखती है तो हुआ क्या, महाभारत हुई और उसका परिणाम क्या आया, उनके एम्पायर की समाप्ति, धृतराष्ट्र के एम्पायर की समाप्ति। तो अगर नीतीश कुमार जी डिनायल मोड में रहते हैं और आरजेडी, मान लीजिए तेजस्वी उनके उस तरह से उत्तराधिकारी हैं, भतीजे हैं, पुत्रवत हैं, और उस पार्टी की गई गलतियों को अगर वो डिनायल मुद्रा में रहते हैं, तो मतलब है कि वो इतना ज्यादा या तो निरीह हो गए हैं, या वो इतना ज्यादा अपनी रणनीति बनाने में फेल हो चुके हैं बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी में आने, ये ऐसा लगता है। तीसरा ये कि जो राष्ट्रीय राजनीति की बात है, मैंने परसों से आपसे कहा था कि राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी के एक्टिव होने के बाद नीतीश कुमार के लिए उतनी तो संभावना वैसे भी कम बची है। तो इस बात से मुझे लगता है थोड़ा सा मेरी असहमति है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में जाने की वजह से डिनायल मोड में है। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी छवि क्या जाएगी, नीतीश कुमार की छवि ये जाएगी, अच्छी बात ये लाठी चलती रहे। जी, इससे हम बहस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मतभिन्नता क्या है जो रमेश तिवारी सर कह रहे हैं, जानकारी होती है पर वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हैं, क्योंकि चूंकि देखिए धार्मिक मुद्दा उठा प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर, शिक्षा मंत्री के बयान पर, लेकिन उससे अलग हम बक्सर की भी बात कर लेते हैं। देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किसानों से जुड़ा हुआ सवाल, हम अगर मुद्दे आधारित भी बात करें तो मुद्दा आधारित जो बात है उस पर राज्य का, सूबे का मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा। हम शिक्षा मंत्री के बयान पर भी इस चर्चा में शामिल करेंगे उनको भी, लेकिन जो मुद्दे की बात है, किसानों की बात है, छात्रों की बात है, बेरोजगारी की बात है, उस पर भी बोलने से बचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये उनके एजेंडे में शामिल रहा है, और इसी बात पर आज तो तेजस्वी भी साथ हैं, इसी बात पर तो सरकार में भी आए तेजस्वी यादव। मैं तभी तो कह रहा हूं कि डिनायल मोड में है, इसका मतलब है वो जानते सब है, उन्हें पता सब है, लेकिन अब यह है कि जब सिंह बूढ़ा हो जाता है तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, उसकी सत्ता दूसरे के पास जाती है। जिस तरह सिंह का जब बुढ़ापा बड़ा दयनीय जाता है, नीतीश कुमार के जो बयान है इनको देख के लगता है कि अब राजनीतिक बुढ़ापा आ गया उनका। शारीरिक बुढ़ापा तो अलग बात है, राजनीतिक रूप से बूढ़े हो रहे हैं, वो निष्प्रभावी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आरजेडी की किसी मिनिस्टर ने बयान दिया, जैसे तिवारी जी ने कहा, तो बिल्कुल सही बात है, मिनिस्टर का बयान पहले होता है, कैबिनेट हेड तो चीफ मिनिस्टर होता है, तो चीफ मिनिस्टर की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है भारतीय लोकतंत्र में। यानी एक कैबिनेट मिनिस्टर कुछ कहता है तो ये कह के आप नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है तो पता करिए। बस मुझे बार बार ये लगता है कि जो नीतीश कुमार के हाथ से चीजें अंडर कंट्रोल से बाहर हो रही है, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर वो अपना राष्ट्रीय छवि बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय छवि किस आधार पर बनेगी कि आप मुख्यमंत्री कैसे रहे। तो 17 साल वाला पुराना थोड़ा इतिहास याद रहता है आदमी को, लेटेस्ट याद रहता है कि आपने इधर 2-4-4-10 महीने में क्या किया, ये ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है। और यहाँ 8-10 महीने में क्या याद आएगा, एक महीने में कि आपने किसानों पर लाठी। पुष्पमित्र जी दोबारा आपके पास आना चाहेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि अंडर कंट्रोल सीएम नीतीश के बयान में ये सारी चीजें नहीं निकल करके, चूंकि देखिए एक एकेडमिक बहस भी यहां से जन्म लेता है, जातिगत जनगणना मतलब अभी चल रहा है, प्रोसेस में है बिहार में। शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित है कि आने वाले दिनों में जो इस पर आंकड़े निकल करके आएंगे उसको देखते हुए जो पुष्पमित्र जी तर्क दे रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल वो तर्क तो सही है। एक्चुअली मैं देख रहा हूं भारत में दो तरह की राजनीतिक व्यवस्था दिख रही है। एक वो जो हिंदुत्व के आधार पर हिंदुओं को एक करके वोट लेना चाहती है, एक वो जो मुसलमानों का वोट एक जगह मिल जाए और हिंदुओं का वोट बट जाए, तो उससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां राजनीतिक रोटियां तो सभी सेकना चाहते हैं, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं। जो ये वाला सेगमेंट है जिसमें आज ये बयान आया है,
ये हिंदुत्व को या हिंदुओं को विभाजित करके ओबीसी, जनरल और एसटी में डिवाइड करके मत लेने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि सारी पार्टियां ओबीसी और एससी के लिए काम कर रही, बीजेपी भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही, जेडीयू भी कर रही है, तो जो ये धर्म पर हमला कर रहे हैं ये बैकफायर कर सकता है, क्योंकि अब सारी पार्टियों में हर वर्ग का नेता है, हर वर्ग का वोट जाता है, बीजेपी में नहीं जाता क्या ओबीसी और एससी का वोट। तो इसलिए ये जो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये बैकफायर भी कर सकता है, मेरा आलोक जी, अगर हिंदुओं और मुसलमानों को भी बांटा जा रहा है तो वही बांटना ही है। जी बिल्कुल है। ये देश ये सिर्फ एक किसी धर्म का थोड़ी है, ये तो सभी धर्मों का देश है। हम लोग को बात करते हुए ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो तरह की विचारधाराएं चल रही है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा। बहुत पहले से 90 के दशक से ही इस देश में दो तरह की राजनीति है। नहीं सर, फिर और पीछे जाएंगे तो सर वो 1947 से 1947 में देश धर्म के आधार पर बना। इतना डीप उसमें ज्यादा चला जाएगा, अगर हम डीप जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा उसमें। जी हम उस मुद्दों पे आशीष मुद्दों पे रहते हैं। मुद्दा ये था कि नीतीश कुमार बेखबर। जी आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। ये कह रहे हैं पुष्पिता सरकार सत्ता में पार्टी होती है, वो ऐसे सवालों से निश्चित रूप से बचना ही चाहती है और वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। जो अन्य पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री किसी राज्य में हो, वो भी इस तरह के सीधे सीधे सवालों से बचना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो ये तो शायद हमने नहीं सुना बहुत दिनों से, अभी हाल फिलहाल में कि कोई ये कहते कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं। ये नया ये नया नीति से निकाल के लाए हैं। मतलब वो जांच करे ना करे, वो उसमें एक्शन ले ना ले, लेकिन जो ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, तब वो ऐसे करते जैसे हमारा एक कहावत है कि कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, जो जानबूझ के सोया हो उसको क्या जगाएंगे। तो नीतीश कुमार जी तो मुझे लगता है जानबूझ के सोए हुए हैं। अब वो तेजस्वी को अगर सीएम बनाना चाहते बना दे, खुद सीएम बने रहेंगे और उसके बाद जो भी बिहार में दुर्घटनाएं घटी कहते हैं हमें पता ही नहीं है, तो सीएम को आप दीजिए कुर्सी और भारत की यात्रा पे निकलिए, उसको आरजेडी को आप चेयर दीजिए और निकलिए भारत यात्रा पे। डिनायल मुद्रा में रहने को हमें साहब कुछ पता ही नहीं, हमें साहब कुछ पता ही नहीं, ये कहने से नीतीश कुमार जी अपनी राष्ट्रीय छवि गढ़ पाएंगे, मुझे इसमें हमेशा डाउट रहता है। आप अपने कार्यों को लेकर के ठीक है, उनके सवाल होगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल रमेश तिवारी सर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी वर्तमान स्थिति विधानसभा के सीटों को ही ले लेते हैं, क्योंकि राजनीति में हमेशा से नंबर का बहुत मायने होता है, नंबर गेम होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो अब देखिए आरजेडी के बराबर की पार्टी है भारतीय जनता। आरजेडी की वैचारिक लड़ाई भी, भाजपा की वैचारिक लड़ाई भी सीधा सीधा आरजेडी से है। वो नीतीश कुमार पर हमला करने से भी बचते हैं, सीधा आरजेडी पर ज्यादा हमला करते हैं। आशीष जी, आपने मेरे प्रश्न को उत्तर के रूप में बता दिया। मैं यही कहना चाहता था जो हमारे पुष्पित जी कह रहे हैं। आप देखिए 17 सालों में नीतीश जी के पास ऐसी बार बार समस्या है, जैसे हमारे भाई ने कहा, ठीक है, लेकिन इन समस्याओं को जब वो टैकल करते रहे, करते करते जेडीयू को कहां पहुंचा दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन कीमत क्या ली, जेडीयू को कमजोर कर दिया। नंबर 1 की पार्टी को नंबर 3 की पार्टी किसने बनाया बिहार में? इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? जेडीयू को रसातल पर ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। जेडीयू रसातल पे है ना, आज तीसरे नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री भले वो, लेकिन जेडीयू कहाँ है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, कीमत किसने अदा की? आरजेडी ने भी लाभ लिया, बीजेपी ने भी लाभ लिया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? तो नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, खबर रहेंगे तो इस तरह का लाभ जो है, भले आपके हाथ में वो तराजू है और दोनों पलड़े पर आपने एक बार आरजेडी को रखा, एक बार बीजेपी को रखा, लेकिन खबरों से इस तरह के जो बेखबर रहते नीतीश कुमार, इसका पॉलिटिकल डिसएडवांटेज उनको मिला है इतने दिनों में, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसका कितना वोट बैंक है ये अलग विषय है। जी रमेश तिवारी सर।